की टेंडर पास हो गया, 2 करोड़ का बिजली का बिल बकाया नगर पालिका का। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कोई भी नहीं है इस देश में। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा इस देश में कोई भी नहीं है। चिड़ावा में इन दिनों अधिशासी अधिकारी रोहित मिल और डॉक्टर देवेंद्र चार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हकीकत में जो ये मामला दिखाया जा रहा है, ऐसा मामला कुछ है नहीं। हमने भी हमारी तरफ से, हमारी टीम ने, पीजीएन टाइम्स टीम ने इसकी जांच की, तो जो मामला सामने आ रहा है वो मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर देवेंद्र चार, इन्होंने पिलानी रोड के ऊपर एक अपनी कोई कॉलेज वगैरह कुछ खोलना चाह रहे हैं। उसकी एक बिल्डिंग का काम चल रहा है। उस बिल्डिंग के लिए 90A की कार्रवाई और उसका पट्टा नगर पालिका ने बना करके दे दिया है। मामला इस बात से जुड़ा हुआ है। कल जो तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया है, ये मामला हकीकत में फायर सेफ्टी एनओसी के लिए डिमांड की हुई राशि का नहीं है, क्योंकि ये जो फायर सेफ्टी एनओसी के लिए जो आवेदन इन्होंने नगर पालिका में कर रखा है, वो अभी 4-5 दिन पहले ही किया हुआ है। अब 4-5 दिन में तो आप भी समझते हैं कि प्रोसीजर भी कुछ होता होगा नगर पालिका का। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं 35 लाख रुपए एनओसी के लिए, ये गलत लगा रहे हैं। ये मामला पिलानी रोड से जुड़ी हुई जो जमीन है, जो बिल्डिंग बन रही है, उसका है। इस मामले में जो लेन देन हुआ है इनका आपस में, उसमें इनका कहीं ना कहीं ये बात बिगड़ी है, और ये बात बिगड़ने के बाद ये बात उजागर हुई है। आपको मैं बता दूं, आप कुछ दिन पहले अगर जाते हैं तो मैंने एक खबर किसी अन्य चैनल के द्वारा दिखाई थी। ये डॉक्टर देवेंद्र चार हैं, इन्होंने एक महिला सरवणी देवी, गांव लोयल, उस महिला को 15 अगस्त 2024 को अपने हॉस्पिटल में एडमिट किया था, और 15 अगस्त को ही शाम को 10 बजे उसको छुट्टी दे दी गई थी। लेकिन इन्होंने जो बिल बनाया वो 15, 16, 17 का 3 दिन का बनाया। घर वालों ने जब ऐतराज किया तो उनको दबा करके उनसे साइन करा लिए गए। लेकिन इसमें सबसे अचंभे वाली बात तब हुई जब उस महिला सरवणी देवी ने, वो महिला नर्स थी, जो बिल कटा था वो आरजीएचएस से कटा हुआ था। उस महिला ने 16 और 17 तारीख को अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली डीडवाना में। अब उस महिला को जब पता, उसको पता तो पहले से था, उसने पोर्टल पे आरजीएचएस विभाग में, कलेक्टर साहब के यहाँ और सीएमएचओ विभाग झुंझुनू में कई जगह उन्होंने शिकायतें की, लेकिन आज तक उस शिकायतों का कोई निवारण नहीं हुआ। उस शिकायत का क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता है। ये जो डॉक्टर देवेंद्र चार है, इसके खिलाफ पता नहीं भ्रष्टाचार के कितने आरोप लग चुके हैं। वो महिला दर दर की ठोकर खाती फिर रही है, उसके खिलाफ मुकदमा भी इन्होंने थाने में दर्ज करवा दिया, वो जमानत पर है। अगर इनकी पूरी फाइल, इन डॉक्टर साहब की पूरी फाइल खोल करके देखी जाए तो इनके पीछे इतने मुकदमे लगे हुए हैं भ्रष्टाचार के, इन्होंने इतने भ्रष्टाचार कर रखे हैं कि ये किसी दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। ये अच्छी बात है, इन्होंने एक उजागर किया है मामला। अगर नगर पालिका गलत काम कर रही है तो ये मामला उजागर किया है, मैं अच्छी बात मानता हूं। लेकिन ये कुंडली जो खंगालने की बात चल रही है कि अधिशासी अधिकारी की कुंडली खंगाली जाए, अकेले अधिशासी अधिकारी की कुंडली खोदने से कुछ नहीं होगा। इसमें डॉक्टर देवेंद्र चार की कुंडली को भी खोदा जाए, दोनों ही पक्षों की निष्पक्ष जांच की जाए, तो आपको बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मिलेगा। डॉक्टर देवेंद्र चार और अधिशासी अधिकारी रोहित मिल, दोनों की ही अगर जांच की जाए तो शायद कहीं ना कहीं सही फैसला होगा। मैं आपको बता देता हूं, रोहित चौधरी अधिशासी अधिकारी पे भी बहुत ज्यादा आरोप लग चुके हैं। 90B की इन्होंने जो कार्रवाइयां की है वो सुमोटो के तहत की है, जबकि सुमोटो के तहत करना वो सही नहीं था। नगर पालिका में जो आय होती है वो सुमोटो के तहत, नगर पालिका में जो आय होती है वो 90A की कार्रवाई से बहुत ज्यादा राशि आती है, जिससे इसकी नगर पालिका की आर्थिक स्थिति सुधरती है। आज नगर पालिका की क्या स्थिति है? बिजली का बिल बकाया चल रहे हैं। नगर पालिका चिड़ावा की सभी लाइटें, गली मोहल्ले की, मेन रोड की सभी लाइटें, कनेक्शन काट दिया गया उनका। की टेंडर पास हो गया, 2 करोड़ का बिजली का बिल बकाया नगर पालिका का। कौन जमा करवाए भाई? कमेटी करवाए। सारी स्ट्रीट लाइटें अंधेरे में पड़ी हैं, शहर को अंधेरे में डाल दिया। इस बात से कि मैं पावरफुल आदमी हूँ, संपर्क मेरे बहुत बड़े हैं। ये हालत पहले थी नगर पालिका की, लेकिन चिड़ाव की जनता जाग चुकी है और निर्णय कर चुकी है, जो काम करेगा वो यहाँ रहेगा। आम आदमी की, क्योंकि उनका बिल बकाया है। रोहित मिल अधिकारी जब से आए हैं तब से स्थिति नगर पालिका की खराब है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये जांच का विषय है। ये तो मामला हुआ अपना इस खबर का। अब मैं बताता हूं आपको, इसी खबर को लेकर के जब जिला महामंत्री बीजेपी दैया जी से प्रेस वार्ता में जब प्रश्न पूछा गया
तो जो प्रश्न पूछने वाला जो व्यक्ति था वो प्रेस फोटोग्राफर नहीं था, वो प्रेस रिपोर्टर नहीं था, वो एक बीजेपी का ही नेता था। और उसने सवाल पूछा था ये दहिया जी से कि क्या एक ईओ बीजेपी पे भारी है? तब जिला महामंत्री राजेश दहिया ने जवाब दिया कि नहीं, भारत में बीजेपी पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता था पूरी बात कि सुना दो। एक ईओ पूरी राजस्थान की जिले की एक पूरी बार भारतीय मैं- जनता पार्टी पे भारी है? मैं मेरी बात पूरी कर देता हूं। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कोई भी नहीं है इस देश में, ठीक है? भारतीय जनता पार्टी से बड़ा इस देश में कोई भी नहीं है। तो दहिया जी मैं आपको बता देता हूं, संविधान भी कुछ चीज इस देश में है। पार्टी आपकी हो सकता है बहुत बड़ी है, लेकिन संविधान से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। आगे भी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हमेशा देंगे सच का साथ। कैमरामैन विशाल बिल्ला के साथ मैं प्रदीप कुमार, पीजीएन टाइम्स।